जब किसी महिला के पीरियड्स आते हैं, आकर फिनिश हो जाते हैं, यानी कि 7 दिन रहते हैं या 5 दिन रहते हैं, उसके बाद जब फिनिश हो जाते हैं तो पीरियड का वो कौन सा दिन होता है जिस दिन प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। अगर इस दौरान स्पर्म अंडे से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हर महिला के ये डेज अलग अलग होते हैं। ये ओवुलेशन पर डिपेंड करता है या पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन का है तो उसका ओवुलेशन 14th डे या 16th डे के आसपास होता है। 14th डे से 4-5 दिन पहले महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर 14th डे पर ही उसके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का मौजूद होना ज़रूरी होता है, क्योंकि 14th डे पर ही ओवरी से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट कर रहा होता है। तो अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो उसका ओवुलेशन यानी अंडा जब निकलता है तो 14th डे पर निकलता है। इससे 4-5 दिन पहले फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का मौजूद होना ज़रूरी होता है। इस दौरान अगर स्पर्म अंडे से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद बच्चेदानी के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास इम्प्लांटेशन होता है। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। कोई गर्म चीज़ नहीं खाना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो प्रेगनेंसी की आपको ख़राब कर दे। अगर आपको अपना ओवुलेशन डे नहीं पता है तो अपना पीरियड साइकिल देखिए कि कितने दिन का होता है, फिर हमें बताइए, मैं आपका ओवुलेशन निकाल कर बताऊंगी। उस दौरान अगर आपका अंडा शुक्राणु से मिल जाता है तो आपको प्रेगनेंसी के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, क्योंकि महिलाओं को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी महिलाएं पीरियड फिनिश होने के बाद ये एक्सपेक्ट करने लगती हैं कि इसी दौरान मुझे प्रेगनेंसी ठहरने वाली है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके पीरियड फिनिश हो वैसे ही आपको प्रेगनेंसी ठहरने वाली है। पीरियड के 14वें या 16वें दिन के आसपास आपको प्रेगनेंसी ठहरने वाली होती है, इसलिए इन दिनों का खास ध्यान रखिए। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है आपके कपड़े पर हल्का सा धब्बा दिखाई देता है, ब्राउनिश कलर का। बहुत छोटा धब्बा होता है, बड़ा नहीं होता है, ना ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये प्रेगनेंसी रुकने का सबसे पहला लक्षण होता है, मगर हर किसी को ये दिखाई नहीं देता है। अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से 2 को दिखाई दे सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। लेकिन ये प्रेगनेंसी रुकने का सबसे पहला लक्षण होता है। और नौजिया और वॉमिटिंग आपको कभी पीरियड मिस होने से पहले फील हो सकता है और कभी पीरियड मिस होने के बाद फील हो सकता है। किसी महिला को बहुत दिनों से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है क्योंकि उसका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होती है, वाइटामिन की कमी होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पालक पनीर भी ले सकती हैं, पालक का जूस बनाकर ले सकती हैं या पालक की सब्ज़ी बनाकर खा सकती हैं। इसमें अच्छी मात्रा में आपको फॉलिक एसिड मिलता है। नंबर 2, आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो प्रेगनेंसी अगर आपको बार बार नहीं रुक रही है तो आप अपना एक बार विटामिन डी चेक कराइए, जिससे पता चले कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी तो नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए हों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए।